हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, तो उस चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है। तो आज देखेंगे ठोस अवस्था में आपका ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस अवस्था जो दो प्रकार के होते हैं उसमें क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में भी देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा ही आसान ट्रिक से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ठोस अवस्था को। तो देखो, बात करें ठोस की, तो ठोस में तीन घटक कण होते हैं। घटक कण मतलब या अवयवी कण होते हैं। कौन कौन सा? परमाणु, अणु या आयन। ठीक है। मतलब परमाणु, अणु और आयन जो होते हैं ये ठोस में क्या होते हैं? घटक कण होते हैं। क्या होते हैं ये? घटक कण होते हैं, परमाणु, अणु या आयन। ठीक है। तो बात करें, देखो ठोस में जो घटक कण होते हैं बहुत निकट निकट संपर्क में होते हैं तथा इनके मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान बहुत कम और आकर्षण बल प्रबल होते हैं। तो कह सकते हो आप, मान लो इस टाइप पे, ये मान लो अगर अवयवी कण है तो इसमें घटक कण जो होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं, परमाणु, अणु या आयन, ये क्या होते हैं? बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं। इनमें मतलब रिक्त स्थान एकदम न्यूनतम होता है, मतलब इनके बीच में रिक्त स्थान ही नहीं होता, एकदम बहुत कम होता है। ठीक है। और इनके मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, मतलब आकर्षण एक दूसरे को अवयवी कण अपने तरफ आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रखे रहते हैं। इनके मध्य रिक्त स्थान एकदम नहीं होता। ठीक है। देख सकते हो आप, ठोस में घटक कण बहुत निकट संपर्क में होते हैं तथा इनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम और आकर्षण बल क्या होते हैं? बहुत प्रबल होते हैं। ठोस जो होता है एक निश्चित आयतन घेरता है। ठीक है। ठोस क्या करता है? एक निश्चित आयतन घेरता है तथा एक निश्चित आकृति बनाए रखता है। ठीक है। मतलब इसका आयतन और आकृति, मतलब ठोस का जो आयतन होता है और इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? निश्चित होती है, कि मतलब एक ही टाइप की होगी, कि उसमें कोई फेरबदलाव नहीं हो सकता, एक निश्चित होता है। ठीक है। आयतन आकृति का होती है, निश्चित होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ठोस का आयतन और आकृति निश्चित होती है। ठीक है। ठीक। ठोस में जो घटक कण होते हैं बहुत निकट संपर्क में होते हैं तथा इनके मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान जो होता है बहुत कम और आकर्षण बल जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। ठीक है। तो आपने देखा ठोस क्या होता है? परमाणु, अणु और आयनों से मिलकर बने होते हैं। इनमें घटक कण बहुत निकट संपर्क में होता है तथा इनके मध्य रिक्त स्थान जो होते हैं बहुत कम होते हैं। ठीक है। तो इतना देख लिया तो समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं कि ठोस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है। तो देखो, जो ठोसों की लघुपरासी और दीर्घपरासी व्यवस्था के आधार पर, लघुपरासी और दीर्घपरासी व्यवस्था के आधार पर क्या होता है? ठोस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। लघुपरासी व्यवस्था का मतलब क्या है? जिसमें मतलब व्यवस्था ज़्यादा दूर तक ना चल पाए। ठीक है। मतलब कि मतलब कोई व्यवस्था हो थोड़ी दूर तक चले और वो ज़्यादा दूर तक ना चल पाए। दीर्घपरासी मतलब बहुत दूर तक चलती चली जाए। ठीक है। तो बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की, क्रिस्टलीन सॉलिड्स की। तो वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहा गया? वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, चांदी, तांबा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। कौन कौन से एग्जाम्पल? चांदी, तांबा, सोडियम क्लोराइड आदि। ठीक है। अब बात करें, जैसे सोडियम क्लोराइड का मान लो क्रिस्टल है Na+Cl Na+Cl Cl Na+Cl Na+, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसमें क्या है कि मतलब हर Na+ के चारों तरफ ये Cl मिलेंगे। और बात करें किसी Cl की, इस Cl की बात करो तो इसके चारों तरफ Na मिलेंगे। मतलब इसकी एक निश्चित ज्यामिति है कि Na के चारों तरफ देखोगे तो इधर इधर Cl मिलेंगे आपको ये, और अगर Cl के चारों तरफ देखो तो Na आपको मिलेंगे। ठीक है। तो मतलब एक निश्चित ज्यामिति है। ठीक है। इस निश्चित ज्यामिति के कारण क्या होती है? ये व्यवस्था बढ़ती आगे तक चली जाती है और बहुत ज़्यादा दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। इस निश्चित ज्यामिति के कारण क्या होता है? ये जो व्यवस्था होती है आगे तक बढ़ती चली जाती है और क्या होता है? दीर्घपरासी व्यवस्था बनती चली जाती है। तो इस प्रकार के ठोस को ही क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल चांदी, तांबा और सोडियम क्लोराइड। ठीक है। और आदि। ठीक है। और बहुत सारे हैं आपके। तो क्या कहा गया? वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो अब देखते हैं इसके गुण। तो देख सकते हो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है? दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होती है? दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। आप देख रहे हो Na के बाद Cl ही मिल रहा है। ठीक है। तो इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। क्रिस्टलीय पदार्थ का एक निश्चित व स्पष्ट गलनांक होता है। मतलब एक गलनांक जो होता है एक निश्चित होता है, कि मतलब उससे ज़्यादा कम नहीं होगा, एक निश्चित गलनांक होता है। ठीक है। तो ये थी बात क्रिस्टलीय ठोस की, मतलब एक निश्चित ज्यामिति होती है, दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, ये व्यवस्था आगे तक बढ़ती चली जाती है। ठीक है। और क्रिस्टलीय पदार्थ का एक निश्चित व स्पष्ट गलनांक होता है। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, एमोरफोस सॉलिड्स की। तो वे ठोस जिनमें घटक कणों की लघुपरासी व्यवस्था होती है उसे हम एमोरफोस सॉलिड्स, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो, कांच, रबर, मोम, बटर, प्लास्टिक आदि। देखो, कांच, रबर, मोम, बटर, प्लास्टिक और आदि में और भी आपके आ जाएंगे। ठीक है। तो बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? लघुपरासी व्यवस्था होती है। लघुपरासी मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं चलती।
तो देखो उसमें क्या था, क्रिस्टलीय ठोस में आपकी व्यवस्था एकदम निश्चित ज्यामिति थी, इस कारण से उसकी व्यवस्था बहुत दूर तक चली। तो इसका उल्टा क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस में निश्चित ज्यामिति नहीं होगी, इधर उधर मतलब जैसे उसमें Na के बगल में Cl ही मिल रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, ना Cl के बगल में Na मिलेगा, एकदम मतलब अलग ज्यामिति होती कि मतलब इधर उधर सब सेट होते हैं। जो अवयवी कण होते हैं, मान लो परमाणु अणु या आयन जो है इधर उधर सब अलग अलग इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। तो एक निश्चित ज्यामिति इनकी नहीं होती, जिसके कारण क्या होती है, इसकी व्यवस्था दीर्घपरासी तक नहीं होती, ठीक है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। तो इसकी कैसी व्यवस्था होती है, लघुपरासी व्यवस्था होती है अक्रिस्टलीय ठोस की, एमोर्फोस सॉलिड्स की। तो देख सकते हो आप इसमें घटक कणों की क्या होती है, लघुपरासी व्यवस्था होती है। इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती, ठीक है, इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती। आपने अभी देखा कोई भी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसकी जो इधर उधर व्यवस्था होती है, ठीक है, कोई परमाणु इधर लगा है कोई इधर, तो परमाणु अणु या आयनों से मिलकर बना होता है ठोस, तो इसकी कोई भी निश्चित ज्यामिति नहीं होती। इसका कोई निश्चित व स्पष्ट गलनांक नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताओ, तो आप इन्हीं तीनों पॉइंट को लिख सकते हो। देखो जैसे उसमें था क्रिस्टलीय ठोस में इसमें घटक कणों की दीर्घपरासी होती, लेकिन इसमें क्या होती है, लघुपरासी व्यवस्था अक्रिस्टलीय में। अक्रिस्टलीय में जिस ज्यामिति आकृति निश्चित नहीं होती, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होती है, निश्चित ज्यामिति होती। इसका कोई निश्चित व स्पष्ट गलनांक नहीं होता, ठीक है। तो ये था आपका अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। तो भाई ये चैप्टर था हमारा ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, जिसमें आज हमने देखा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना तो है कि आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।